तुम वापस आ गए? अच्छा रहा? हाँ, और तुम्हारा? अच्छा था। हाँ। तुमसे एक सवाल पूछना था। क्या तुम मुझे पसंद करते हो? मैं पूरे दिन बैठकर यही सोच रही थी कि इस शादी में तुमसे ज्यादा फायदा मुझे होने वाला है, और ये बात तो सच है। तुम एक साफ दिल लड़के हो जो जिंदगी भर सिंगल रहना चाहता है, फिर मुझसे शादी क्यों करनी है? मेरे लिए ज्यादा फायदे हैं और 3 कारण भी हैं तुमसे शादी करने के। पहला, मैंने अपनी फैमिली को अच्छे से मैनेज नहीं किया, खासकर मेरी मॉम को। उनकी वजह से तुम्हारे काम में तुम्हें परेशानी भी हुई, तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी गलती को सुधारूं। रीजन एक्सेप्टेड। दूसरा? दूसरा, तुमसे शादी के बाद मेरी मॉम की जितनी भी इच्छाएं हैं वो सारी वो छोड़ देंगी, और वैसे भी सिर्फ एक तुम ही हो जो मेरी मॉम को सुधार सकती हो। थैंक्स। और तीसरा? तीसरा, मुझे और मेरे कछुए को ये घर बहुत पसंद है। हम दोनों यहाँ रहना चाहते हैं। यानी तुम मुझे पसंद नहीं करते? बिल्कुल नहीं। वर्बल अग्रीमेंट काफी नहीं है? पेपर में लिख दूंगा। इस एग्रीमेंट पे लिखा है कि हमारी शादी 3 साल की होगी, और 3 साल काफी होने चाहिए तुम्हारे काम को खत्म करने के लिए। ये तो काफी डिटेल में लिखा है। गुड। इस एग्रीमेंट में ये भी लिखा हुआ है कि मैं 3 साल तक रेंट पे करता रहूंगा। ये रहा एक और एग्रीमेंट। ये एक प्रीनेप्चुअल एग्रीमेंट है। इसमें लिखा है हमारे शादी के पहले और बाद के एसेट्स के बारे में। इससे ये फायदा होगा कि कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद हम दोनों के बीच में पैसे को लेकर झगड़ा नहीं होगा। ये सब तुम मुझ पे छोड़ दो। और हाँ, शादी को लेकर मैं ये जितना हो सके उतना सिंपल रखना चाहता हूँ और खर्चा कम करना चाहता हूँ। अगर वेडिंग सेरेमनी ना रखे तो बेहतर होगा। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिविल अफेयर ब्यूरो में हमें आईडी कार्ड और हाउस होल्ड रजिस्टर की जरूरत होगी। मेरा हाउस होल्ड रजिस्टर मेरी मॉम के पास है, उसे लेने में प्रॉब्लम नहीं होगी। और तुम्हारा? वैसे मेरी मॉम की ज्यादातर बुकलेट पे ही आंखें गड़ी रहेंगी, और मुझे लगता है कि मैं इसे ठीक से मैनेज कर लूंगा। तो सब सही है। डील पक्की समझो। तो डील पक्की हुई। रुको, ये तुम्हारे लिए। थैंक यू। मुझे चिमटी काटो, चिमटी काटो। मैं सपना तो नहीं देख रही। अरे तुम खुद को भी चिमटी काट सकती हो ना, मुझे दर्द हो रहा है। बेटा शी, मुझे फिर से बोलो ना, एक बार फिर से सुनना है मुझे। मैं शादी करने वाली हूँ। ये तो बहुत बढ़िया है। इसमें इतना खुश होने की क्या बात है? वैसे तुमने तो कहा था कि तुम शादी नहीं करना चाहती, तो अब क्या हुआ? कहीं आज सूरज उल्टी दिशा से तो नहीं होगा? अपना मन कैसे बदल लिया तुमने? ए, तुम मुझे डराओ मत। कहीं तुम ऐसी होम बाइंग स्कीम में तो नहीं फंस गई जिसमें प्रॉपर्टी लेने के लिए शादी करना जरूरी हो? ओहो, आपकी बेटी कितनी बड़ी हो चुकी है, अब छोटी बच्ची नहीं रही। आप भी ना, वैसे वो सिंगल है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर शादी कर रही तो उससे भी अच्छी बात है। और एक बार शादी हो जाए फिर जल्दी से बच्चे हो जाएंगे। तुम कुछ ज्यादा ही ब्रॉड माइंडेड हो, देखा तुमने? क्या पहले मैं अपनी बात खत्म कर लूं? हाँ हाँ बिल्कुल, बोलो ना, आगे बोलो ना।
डैड के बर्थडे वाले दिन मैंने कुछ रूडली बात कर दी थी, तो उम्मीद है कि आप लोग मेरी बातों से हर्ट नहीं हो गए। मैं जानती हूँ एज पेरेंट्स आप लोगों को मेरी बहुत फिक्र होती रहती है, तो बेटी होने के नाते मुझे इतना सेल्फिश नहीं होना चाहिए और आपके इमोशंस समझने चाहिए। तो देखा मैंने सोचा कि इस चीज़ को यहीं ख़त्म करते हैं ताकि आप दोनों चैन से रह सके। ओह माय गॉड, इसकी जुबान इतनी मीठी कैसे हो गई? सच में खुशखबरी है। फिक्र मत करो, बिल्कुल फिक्र मत करो। और एक बार तुम शादी कर लोगी तो उसके बाद तुम्हारे डैड और मैं भी टेंशन फ्री हो जाएंगे। अच्छा, तो कब होगी शादी? कब कर रहे हो तुम लोग? मैं सोच रही थी जितनी जल्दी हो सके। ये तो सही बात है। जितना जल्दी होता है उतना ही बेहतर है। क्योंकि हम दोनों को भीड़ भाड़ पसंद नहीं है और हम बिजी भी रहते हैं, तो हमने सोचा कि एक सिंपल सी सेरेमनी करें। ये भी ठीक है, सिंपल शादी में कुछ गलत नहीं है। लेकिन जानती हो, ये शादी जो होती है ना, ये पर्सनल मैटर होता है और हमें इस शादी को किसी और के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए, है ना? और ये सेरेमनी तो सिर्फ फॉर्मेलिटी होती है। क्यों, सही कहा ना? सही कहा। और पैसों को आगे के लिए, अपने फ्यूचर के लिए सेव करना चाहिए, समझी? क्यों, मैं सही कह रही हूँ, गलत कह रही हाँ, हूँ? बिल्कुल सही कह रही हो। मॉम डैड, आप लोग इतने ब्रॉड माइंडेड हैं, आई फील प्राउड ऑफ यू। तो क्या मैं हाउस होल्ड रजिस्टर ले सकती हूँ? बिल्कुल। हाँ? क्या तुम्हें हाउस होल्ड रजिस्टर किस लिए चाहिए? शादी रजिस्टर करने के लिए। शादी कब रजिस्टर करने वाली हो? आज। आज ही? सब लोग क्यों मेरे खिलाफ जा रहे हैं? मुझे बस एक सिंपल सी लाइफ चाहिए, रजिस्टर्ड मैरिज और प्रमोशन, बस। इतना मुश्किल क्यों है? क्या हम गलत दिशा में जा रहे हैं? क्या रीति रिवाजों को मानना जरूरी है? कम से कम तुम्हारी मॉम ने रिक्वेस्ट की और वो लगता है रिजनेबल भी हैं। अच्छा, यंग हुआ, क्या मैं तुम्हें अपने साथ अपने घर ले जाने की तकलीफ दे सकती हूँ? चलोगे क्या? मेरी मॉम तुम्हारे सामने जो भी शर्त रखे, बस चुपचाप हाँ बोल देना। हमें बस मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए और जैसे ही वो मिल गया, फिर सेरेमनी तो हम कभी भी कर सकते हैं। ये कैसा रहेगा? बुरे से बुरा और क्या हो सकता है? मान लो कि हमें सेरेमनी रखनी ही पड़े, तो हम खर्चा बांट लेंगे, ठीक है? मैं हर एक चीज के खर्चे देख लूंगी। मुझे उसकी फिक्र नहीं है। तुम्हारी मॉम कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि प्रॉब्लम तो मेरी मॉम है। चलो, इसको थोड़ा सा आसान करते हैं। पहले मेरी मॉम से मिल लेते हैं, बाद में तुम्हारी मॉम से मिलेंगे। ठीक है, तुम कब फ्री हो? जब तुम कहो। बढ़िया, मैं तुम्हें कुछ भेज रही हूँ। इसमें मेरे पेरेंट्स की पसंद नापसंद सब कुछ लिखी हुई है। मेरी फैमिली का एक उसूल है, आखिरी फैसला मेरे डैड लेते हैं, पर वो बहुत ज्यादा जिद्दी नहीं है। रजिस्टर्ड मैरिज करने के लिए मेरी मॉम ज्यादा खिलाफ थी, लेकिन उन्हें भी मनाया जा सकता है। तो लिस्ट को अच्छी तरह से देख लो, वक्त आने पे मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगी और मुझे यकीन है जीत हमारी होगी। यंग हुआ, तो तुम किंशी से कैसे और कब मिले? हाँ, कैसे मिले? जब मैं किंशी से पहली बार मिला था, वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे यादगार दिन था।
जिंदगी कभी ना खत्म होने वाले एक सफर की जैसी होती है। जैसे जैसे वक्त बीतता है हम भूल जाते हैं कि हमने शुरू कहाँ से किया था और खत्म कहाँ करना है। जब मैं किंशी से मिला तो उससे मिलने कुछ के समझ में आ बाद जिन रास्तों पे मैं जा रहा था अचानक से वो बंद हो गए। कहते हैं ना कि सब्र का फल मीठा होता है। वो दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की है। उसके दिल में बहुत ही नरमी और प्यार भरा है। अरे तुम तो कवि निकले यार, दुनिया की सबसे खूबसूरत बोल दिया यार। तुम थोड़े बीमार लग रहे हो, मुझे लग रहा है तुम्हें चढ़ गई है। वेन्यू, देखो। तुम नहीं समझोगे, किंशी जैसी लड़की से मैं आज तक कभी नहीं मिला था। क्या वो पहली नजर का प्यार था? वैसे सच कहूँ तो प्यार होने में वक्त नहीं लगा था। ठीक है यंग हुआ, तुम दोनों एक दूसरे को प्यार करते हो, ये अच्छी बात है। लेकिन ये प्यार एक शादी को चलाने के लिए काफी नहीं है। तुम्हें एक साथ रहना होगा। तुम उसके साथ होकर भी अलग रहते हो, ये अच्छी बात नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। क्या तुमने कभी सोचा है किसी और जगह नई जॉब देखनी चाहिए? देखिए सर, दरअसल मैं अभी तक झूठ बोल रहा था। मैंने अब्रॉड से पढ़ाई नहीं की है। मैंने दरअसल तुम्हें चढ़ गई है क्या? पीने के बाद तुम बातें बनाए जा रहे हो? नहीं। वही तो, पीने के बाद लोग ऐसी हरकतें ही करते हैं। तुमने खा लिया क्या? तो हम चले? बोलो। कोई कहीं नहीं जाएगा। वेन्यू, तुम दरवाजे पर पहरा दो। ठीक है। मैं साफ साफ कहता हूँ, जब तक मुझे मेरे सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे कोई यहाँ से हिलेगा नहीं। चलो बोलो। मॉम, आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है वहाँ पे कितनी तो भीड़ ये थी। सच है? हाँ तो यंग हुआ क्या करता है? क्या वो सच में रिलेशनशिप में है? वो शादी करेंगे? ओह, ये सब खाना बंद करो, मुझे डिटेल्स अच्छे से बताओ ना। देखो, अरे क्या हो गया, आज सब बात साफ हो गई। जब यंग हुआन ने दारू पी ली थी, उसने सब कुछ कबूल कर लिया था। उसके इंटरनेशनल काम के बारे में, उसकी एनुअल इनकम के बारे में सब कुछ झूठ था। उसके पास काम ही नहीं क्या है। बेरोजगार है वो? तो फिर उसका खर्चा कैसे निकालता है वो? और वो किंशी को डेट कैसे कर सकता है? स्टॉक इन्वेस्टमेंट करते हो? तुम्हारे पास अपना घर है? हाँ, मैं अपने मॉम डैड के साथ रहता हूँ। हाँ। अब ये मत कहना कि तुम अब भी उनके साथ रहते हो और शादी के बाद भी वहीं रहोगे। वैसे मैं किंशी के साथ भी रह सकता हूँ। ओ, तो तुम इसीलिए हमारी फैमिली में शादी कर रहे हो, ताकि तुम्हारी शादी होने के बाद घर का खर्चा किंशी उठाए और तुम घर संभाल सको। अगर हो सके तो क्यों नहीं? क्यों नहीं बोल रहा है? अरे तुम तो बहुत स्मार्ट निकले यार। वैसे तुम इन्वेस्टमेंट से कितना कमा लेते हो? अपना खर्चा निकाल लेते हो? ओ, मतलब तुम्हारा खर्चा भी किंशी उठाती है। अरे बाप रे। इंसान की इच्छाओं का कोई अंत नहीं। वैसे महीने के 4500 वॉन भी काफी हैं। क्या सवाल जवाब हो चुके? ए तुम ना चेप होने की कोशिश मत करो। समझे ना? शांत हो जाओ, क्या कर रही हो आप? बस बस बस, क्या कर रही तुम्हें हो? ना मैं अच्छे से जानती हूँ। तुम ना मेरी बेटी का फायदा उठाने के लिए रिलेशनशिप में आए हो, है ना? शी बेटा, तुम जरा खुद को एक बार गौर से देखो। ताओ जून हुई और तुम कितने अच्छे लगते थे साथ में, और तुमने उसको छोड़ के इस लड़के के साथ रिश्ता जोड़ लिया। हाँ, मुझे बताओ ये ताओ जून हुई से बेहतर कैसे हुआ? बेटा शी, मैं तुमसे ये नहीं कह रही हूँ कि तुम किसी रईज़ादे से शादी करो, लेकिन कम से कम किसी भरोसेमंद लड़के से तो शादी करो। ये किस तरह का लड़का है? यंग हुआ भरोसेमंद है। हाँ, कहाँ से भरोसेमंद लगता है? हाँ, क्या इसके पास कोई भरोसेमंद नौकरी है? घर भी है क्या इसके पास? कुछ भी तो नहीं है इसके पास। पता नहीं इस लड़के ने तुम्हारे सर पर क्या जादू कर दिया है। ताओ जून हुई इतना अच्छा लड़का था और इतने साल तुम उसके साथ रिश्ते में रही, पर तुमने कभी उसके साथ शादी के बारे में सोचा भी नहीं, और तुम इसे घर लेकर आई हो। ताओ जुनूई। आप लोग बस उसका नाम जपते रहिए। सच जानना है तो मैं बताती हूँ। उसकी फैमिली को मैं पसंद नहीं थी। मैंने उसके साथ कितने साल बिताए, लेकिन उसने कभी अपनी फैमिली को मेरी फैमिली के बारे में नहीं बताया। पता है क्यों?
क्योंकि उसकी फैमिली को एक टूटे हुए घर की लड़की के साथ रिश्ता नहीं जोड़ना था। मुझ जैसी लड़की उनके लिए एक दीमक की तरह थी। उन्होंने मुझे अपराधी की तरह ट्रीट किया, समझिए आप। मैं शादी नहीं करना चाहती थी, उन्होंने शादी करने से इनकार किया। अब खुश हैं आप? अच्छा, वो लोग नहीं चाहते थे कि शादी हो। देखा मॉम, कैसे ट्विस्ट आ गया कहानी में अचानक से। मैडम, आपको तो पता ही है ना कि वो हमेशा से ऐसी है। और आप भूल गए वो ब्रेकअप को लेके कितना घमंड से बात कर रही थी, लेकिन वो उसे छोड़ के चला गया था। ये ड्रामा देख के मुझे बहुत मजा आ रहा है। आपने मुझे मारा? क्यों नहीं मार सकती? इनसे तुम्हारी क्या है? तुम्हारी बहन है या नहीं? वो लोग तुम्हारी बहन को परेशान कर रहे हैं। तुम्हारे डैड का अपमान किया गया, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है? तुम एक अच्छा भाई का फर्ज नहीं निभा रहे हो। लेकिन मॉम, ये सब बीती हुई बातें हैं, हम इसके लिए कुछ नहीं कर सकते मॉम। और ऊपर से वो क्या अरे बोला? अरे अरे क्या बोला अरे तुमने? आप मुझे वो मार बात क्यों रखो। रहे हो? चुप करो, अरे तुम्हें ना छोड़ूंगी नहीं मैं। अरे आप मुझे मार क्यों रहे हो? मैंने क्या किया मॉम, बताओ मुझे। अरे अरे क्या कर रहे हैं आप? छोड़ूंगी अरे तुम्हें। मॉम, क्यों मार रहे हैं मुझे? अरे बस कीजिए ना। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, इस बात को जाने दीजिए। मिस्टर मिसेस किम, मुझे नहीं पता कि मैं आपका दामाद बनने लायक हूँ भी या नहीं, और मैं ये भी जानता हूँ कि मैं परफेक्ट हस्बैंड भी नहीं हूँ। पर मैं एक वादा कर सकता हूँ कि मैं किंशी को बदलने के लिए कभी नहीं कहूँगा, और ना ही मैं कभी उसके करियर के रास्ते में आऊँगा। ये मेरा वादा है। ये क्या कर रहे हो? गाड़ी की चाबी तुम्हारे पास है? केंशी, तुम शायद कुछ भूल रही हो। हाँ? मॉम, शादी तुम्हारा निजी मामला है और पति चुनना भी तुम्हारा हक है। तो तुम डिसाइड करो तुम्हें किस रास्ते जाना है। मैं तुम्हारे रास्ते के बीच में नहीं आऊंगी। चलो। क्यों, अब तुम्हें भूख नहीं लग रही? तुमने तो कहा था तुम्हारे पेट में चूहे कूद रहे हैं। मेरे हाथ दुख रहे हैं, मैं उठा नहीं पा रही। थैंक यू। मुझे प्यास भी लगी है। तुम ठीक तो हो ना? अगर मुझे दर्द ना हो रहा होता तो अभी मैं खुशी के मारे नाच रही होती। तुम्हारे बॉस ने भी हाँ नहीं कहा? तुम उन्हें नहीं जानते। अगर उन्होंने सीधे मना नहीं किया तो इसका मतलब वो इंटरेस्टेड है, समझे?
उनके पास जरूर क्लाइंट्स की एक लंबी लिस्ट होगी। तुम काफी कॉन्फिडेंट हो। लेकिन अपने ऊपर नहीं, मैं तुम्हें लेकर कॉन्फिडेंट हूँ। 100% कॉन्फिडेंट। तुम पक्का ठीक हो? हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ। कुछ सीरियस तो नहीं है ना? अरे हुआ क्या? अरे तुम्हारा केबिन तो उस तरफ है ना? अब मिस्किन, हेलो मिस्टर कैओ। मिस्किन, तुम्हारा दिल तेजी से धड़क रहा है। तुम मुझे दबा रही हो। सॉरी, मेरे हाथों में पिन्स और नीडल्स हैं। लगता है मिस लैन का कल आखिरी दिन हो सकता है ना? मैं जितना कर सकती थी मैंने कर दिया। अब सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में है। देखो मिस्कीन, दरअसल हम दोनों तुम्हारा फोन बज रहा है। सो गए हो क्या? अभी तक नहीं। क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? जब हम आज सुबह यूटिलिटी रूम में थे, क्या कहना चाहते थे तुम? मिस्किन, दरअसल हम दोनों तुम यही पूछना चाहती थी, है ना? मेरे पास तुम्हारे लिए एक और सवाल है। वो क्या? क्या मैं
आज सुबह मैं तुमसे पूछना चाहता था कि क्या हम दोनों डेट कर सकते हैं? डेट करना है? तो मिस्टर यंग हुआ, शायद तुम हमारा मैरिज एग्रीमेंट पढ़ना भूल गए हो। इसमें सब कुछ साफ साफ लिखा हुआ है। आर्टिकल 4 का आइटम नंबर 3 देखो। जब तक ये एग्रीमेंट वैलिड है, हम लोग हस्बैंड एंड वाइफ रहेंगे। हमें एक दूसरे को पति पत्नी बुलाने का हक है और कुछ नहीं। इससे ज्यादा और कोई परमिशन नहीं मिली है, जैसे कि इमोशनली या फिजिकली एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना, एक दूसरे के साथ रोमांटिक रिलेशनशिप बनाना। जो कोई भी इन रूल्स को तोड़ेगा तो उसके खिलाफ क्रिमिनल और सिविल केसेस दर्ज किए जाएंगे और उसे उस गलती की कड़ी सजा भी मिलेगी और उसे जुर्माना भरना पड़ेगा 5 मिलियन का। दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। कोई बात नहीं, थोड़ा सहन करो, बाद में अच्छा लगेगा। लगता है तुमने कुछ ज्यादा ही काम कर लिया है, इसीलिए तुम्हारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से नहीं हो रहा है और तुम्हें मसाज की जरूरत है। क्या तुम आज सुबह मुझसे यही कहना चाहते थे? और क्या? धीरे धीरे। अब ठीक है? थैंक यू। हेलो। हेलो। बात नहीं करनी है तो फोन रख देती हूँ। तुम्हें सबसे ज्यादा क्या पसंद है और सबसे ज्यादा क्या नापसंद है? क्या मतलब है तुम्हारा? तुमने पी रखी है क्या? मुझे नफरत थी जब मॉम शादी के लिए जोर देती थी, और उससे भी ज्यादा नफरत थी जब मॉम ब्लाइंड डेट के लिए कहती थी। और मुझे क्या पसंद है तुम्हें पता है? मुझे पसंद है, मुझे होटल का एंट्रेंस बिल्कुल पसंद नहीं है। क्या तुम जानती हो मुझे और क्या नहीं पसंद? मुझे ताओ जुनूही बिल्कुल नहीं पसंद। मुझे नहीं पसंद कि वो तुम्हें देखे, उसकी वजह से तुम्हें तकलीफ हो, ये भी नहीं पसंद है मुझे। अगर सच कहूं तो मैं उसे मारना चाहता हूं। पिछली बार तो मैंने कोशिश भी की थी। मैं उसे लगभग मारने ही वाला था, पर वो बहुत लकी निकला। किंशी, किंशी सुनो,
तुम सच में कमाल की हो। तुम इस दुनिया की सबसे प्यारी लड़की हो। मैं तुम्हें अपना सब कुछ देना चाहता हूँ, जो तुम्हें चाहिए और जो नहीं चाहिए वो सब देना चाहता हूँ। तुमने कितनी पी रखी है? किंशी, हम शादी करने वाले हैं। हमारी शादी होने वाली है। आई लव यू। मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हारे लिए ये शादी दुनिया की सबसे अच्छी शादी होगी, जो तुम्हें हमेशा से चाहिए थी। हेलो हेलो। तुम्हारी बीवी आई है, उठ जाओ। मेरी बीवी? हाँ, तुम्हारी बीवी आई है। पर मेरी कोई बीवी नहीं है। अरे तुम तो परी हो। इसने आज कोई कविता वगैरह पढ़ी है क्या? हाँ, ऐसा ही कुछ समझ लो। अरे चलो चलो उठो। अरे घर जाके गले लगना। अरे 300 साल पहले पैदा होता ना तो ये शायद बिल कविताएं पे लिख किया रहा क्या? होता। हाँ, चलो ठीक है, चलो आराम चलो से चलो। हाँ, धीरे 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 क्यों पीते हो तुम? धीरे धीरे चलो, संभल के। आराम से। आ जाओ, तुम भी बैठ जाओ। थैंक यू सो मच। मैं यहाँ से ले जाऊंगी। सुनो मिस्किन, हम्म, मुझे सच में नहीं पता कि ये शादी कर रहा है या नहीं, पर मैं एक बात जानता हूँ। यंग हुआ ना, वो सच में तुम्हें बहुत पसंद करता है। सच कहूँ तो उसे देखकर ऐसा लगता है कि वो बहुत ज़्यादा इमोशनल है नहीं, पर वो अंदर से बहुत कमज़ोर है। मुझे नहीं पता कि तुम उसका इस्तेमाल कर रही हो कि क्या कर रही हो, पर प्लीज़ उसका दिल मत दुखाना। हाँ, अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया हो तो मुझे माफ़ कर देना, मैंने पी रखी है। अब मैं चलता हूँ, तुम भी आराम से गाड़ी चलाना। बाय। धीरे धीरे, आराम से। तुम तो वेजिटेरियन हो, फिर भी इतने भारी हो। शाकाहारी लोग भारी ही होते हैं। बस बस पहुंच ही गए हम। अरे आराम से। आगे, घर आ गए। किंशी सुनो, हमारी शादी होने वाली है। हम शादी करने वाले हैं। तुम्हारे लिए ये शादी दुनिया की सबसे अच्छी शादी होगी, जो तुम्हें हमेशा से चाहिए थी, है ना? अरे तुम तो परी हो।
सॉरी, मैं बिजी थी तो तुम्हें तभी रिप्लाई नहीं कर पाई और तुम्हें यहाँ आना पड़ा। कोई बात नहीं, मैं इसे छोड़ने आया था। क्या हम बात कर सकते हैं? तुमने रिप्लाई करने में टाइम लगा दिया तो मुझे लगा तुम काम में बिजी होगी, इसीलिए मैं लंच बनाकर यहाँ लेकर आ गया, क्योंकि मुझे पता था तुमने कुछ खाया भी नहीं होगा। इतना कुछ बनाने की क्या जरूरत थी? तुम आजकल काम में बहुत बिजी रहती हो तो नॉर्मल खाना तुम्हारे लिए काफी नहीं होगा, इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए कुछ खास बनाया है। खा के देखो। एनर्जी मिल गई, थैंक यू। तुम्हारा हाथ कैसा है? कुछ नहीं, हल्की सी खरोच है। अगली बार से तुम्हें ध्यान रखना चाहिए। शुक्र है कि दरवाजे अटैक नहीं करते। सोचो अगर उस दरवाजे ने तुम्हें काट लिया होता तो। दरवाजा कैसे काट सकता है, और अगर काटेगा भी तो मैं उसे एक और पंच मार दूंगा। उसमें क्या है? मैंने घर में एक पेपरमेंट का पौधा उगाया तो मैंने सोचा तुम्हारे साथ शेयर करूं। तुम इसे ऑफिस में रखोगी तो खुशबू अच्छी आएगी। तुम आजकल काफी ख्याल रखते हो मेरा। वो वैसे क्या कल रात मैंने तुम्हें कॉल किया था? हाँ? मुझे जो नहीं कहना चाहिए था वो कहा क्या? दरअसल मैं नशे में था और जब सुबह उठा तो मुझे कुछ भी याद नहीं था। उम्मीद है कुछ गलत नहीं कहा होगा। तुमने ऐसा कुछ गलत नहीं कहा, लेकिन अगर तुमने पी नहीं होती तो मुझे पता भी नहीं चलता कि तुम्हें इतनी कविताएं भी आती है। बहुत क्रिएटिव हो, किसी टीचर के बेटे जैसे। बस इतना ही? आज मुझे घर पे डिनर करना है। सच में? तो मैं मार्केट से कुछ सामान लेकर आ जाऊंगा।